हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे ब्लॉग को पूरा देखना, लाइक करना, कमेंट करना। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, कल मैंने मंगलवार की व्रत की कथा सुनाई थी आप सभी को, और आज मैं सुनाऊँगी आप सभी को बुधवार की व्रत कथा। प्लीज़ सभी मेरी जो जो मतलब बुधवार को फास्ट करते हो वो बुधवार की कथा ज़रूर सुने। इसीलिए मैं आप सभी को सातों बार की कथा सुनाऊंगी 7 दिन के लिए सावन में। तो जो जो सावन में बुधवार, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार जिस चीज़ का भी व्रत करते प्लीज़ आप सभी मेरी व्रत कथा ज़रूर सुने। तो अभी मैं व्रत कथा शुरू करती हूँ। पहले मैं बैठ जाती हूँ नीचे मैट पे। देखो मैंने मैट बिछा रखा है, बैठ चुकी हूँ। पहले हम दोनों हाथों को जोड़ के बुद्ध देव को प्रणाम करते जय बुद्ध देव की जय हो। तो हम अभी व्रत कथा शुरू करते हैं। चलिए आप सभी मेरे साथ मेरे बुधवार की कथा सुनो, जिसने फास्ट किया है। तो एक बार एक मनुष्य ससुराल गया। कुछ दिन वहाँ रुककर उसने अपने नगर लौटने के लिए विदा मांगी। उस व्यक्ति के सास ससुर ने उसे बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है। ये हमारे यहाँ भी बोलते हैं कि भाई बुधवार को जैसे मायके में चले जाते तो ससुराल नहीं जाते, या ससुराल में जाते तो मायके नहीं जाते बुधवार को। उस व्यक्ति के सास ससुर ने उसे बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा करा के ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। विवश होकर उन्होंने अपने जमाता और पुत्री को विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। पानी लेकर जब वह लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस कर बात कर रही थी। क्रोध में आग बबूल होकर उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस व्यक्ति से हूबहू मिलती थी। हम सकल व्यक्ति को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा व्यक्ति तेरा पति है। तो वह बेचारी असमझ से पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती थी। बीच राह में अपने पत्नी को इस तरह लूटा देखकर उस व्यक्ति की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हो गई हुई जो मैं बुधवार को पत्नी विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गया, और वह व्यक्ति शुक्ल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करने लगे। इस कथा को जो सुनता और कहता है उसको बुधवार के दिन यात्रा करने पर भी कोई दोष नहीं लगता है, और यह सुख शांति तथा समृद्धि को प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार हमारी बुद्ध देव की व्रत कथा संपूर्ण होती है। अब इसमें खास बात बताई गई है, हम बुधवार को कहीं भी ना जाए, अपने घर से ससुराल से मायके ना जाए और मायके से ससुराल नहीं जाए। मेरे यहाँ भी बोलते हैं कि भाई बुधवार को विदा नहीं देते। इसलिए अगर आप सभी को मेरी कथा अच्छी लगे तो मेरी कथा को पूरे सुनना, और आप सभी ने भी व्रत किया हो तो मेरी कथा को पूरा सुनना। मेरी कथा में आपने अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना,
और पूरी मेरी कथा को देखना। इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे सभी को, बाय बाय सभी को।